हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज कंटिन्यू करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का थर्ड क्लास। पहले दो क्लास में हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। ये दोनों हमने ऑलरेडी फर्स्ट टू क्लास में क्लियर कर दिया है और ये हमारा थर्ड क्लास है। तो आज के इस थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे ये थर्ड टॉपिक जो हमने लिखा हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट हमें लेना है और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं रिमाइंड कर दूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, P। इसको एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू होता है 2qa p कैप। तो p कैप इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, -q2 प्लस q चार्ज के तरफ होता है, फ्रॉम -q टू +q। अगर ये डायपोल है, हाँ, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन होगा ये जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है। ओके, तो हम इस चीज को रिमाइंड करते हुए अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक डायपोल। एक डायपोल हम लोग ले लेते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वो है 2a, ये है +q, ये है -q चार्ज, और यहां एक पॉइंट हमने लिया है a। ओके, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे जो बिल्कुल इसके सीधे में है। अब ये है हमारा सेंटर ऑफ डायपोल। ओके, जो हमने देखा था डायपोल वाले टॉपिक में, जो बिल्कुल पहले वाली वीडियो में, ये सेंटर ऑफ डायपोल से लेट कि ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पे है। ओके, ये पॉइंट सेंटर ऑफ डायपोल से r डिस्टेंस पे है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमें पता है, वो a है, राइट। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a है। ओके, अब ये +q चार्ज से a का जो डिस्टेंस है, +q चार्ज से a का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा r - a, क्योंकि ये a है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक a है। तो हमारा r - a जो +q चार्ज से डिस्टेंस है वो r - a हो जाएगा। और -q से a का जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा r + a। ये हमारा फिक्स है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जो r है वो डिस्टेंस है फ्रॉम q चार्ज टू द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो r डिस्टेंस है यहाँ पे हम लोग इसके बदले में इसको रिप्लेस करेंगे, ये हमारा r डिस्टेंस होगा, +q चार्ज के लिए r - a और -q चार्ज के लिए r + a। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। हाँ, +q चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग लिखते हैं, वो होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड +q, वो होगा Q/4πε0 r - a का होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ देखने वाली कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है +q से -q की तरफ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q है उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा इस तरफ। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है वो इस तरफ होगा, आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज के तरफ होगा, ये होगा माइनस क्यू का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही हमारा प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट है माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन इसका हम लोग डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट। अब प्लस क्यू का और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पी कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के चार्ज के साथ की उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी देखा, ये डिस्टेंस माइनस क्यू से a का डिस्टेंस क्या है, r प्लस a, तो हमने ये r प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ दे दिया। अब हमें देखना है कि ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हमको लिखना हो ये फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हमें यहाँ लिखना होगा माइनस पी कैप, क्योंकि ये पी कैप के अपोजिट है इस वजह से हम लोग इसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ये दोनों का जो सम होगा वही हमारा होगा टोटल। तो इन दोनों को सिंपल हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल और इसका डायरेक्शन क्या है, पी कैप, हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ओके, अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये Q 4 बाय एप्सिलॉन 0 हमारा दोनों में है तो हम लोग का ये कॉमन निकल जाएगा। हाँ, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा वो बाहर निकल गया एज अ कॉमन। ठीक है, और हम लोग इसका r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a का होल स्क्वायर, सिंपली हम लोग एल्जेब्रिक जो हमने पढ़ा है 9th-10th में एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, वो हम लोग इसको करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हाँ, तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस a का होल स्क्वायर और p कैप। ये हमारा सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम लोग लेते हैं, ये देखो आप सिंपल अलजेब्रा है, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ये है टर्म हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं r माइनस a इंटू r प्लस a, हाँ, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, हाँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले में, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल
ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। ऊपर वाला जो नॉमिनेटर में है, हाँ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारा हो गया टोटल 4RA, ये 2RA और 2RA दोनों ऐड हो जाएगा और हमारा हो जाएगा फाइनली Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4RA, देख लेते हैं फिर से, 4RA बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ये हमारा हो गया फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग एक चीज कंसीडर करते हैं, ये देखो, ये जो हमारा डाइपोल है, हाँ, ये डाइपोल का जो बीच में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है 2a। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये पॉइंट काफी दूर हो, इसके कंपैरिजन में 2a के कंपैरिजन में ये जो r है हमारा काफी बड़ा है। हाँ, लेट हम लोग लेते हैं r इक्वल्स टू 100 और a इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो उस केस में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा 1 और ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 9999। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आर स्क्वायर के बराबर ही है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर ही है। तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू और इज सिमिलर टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज कंसीडर करें। तो व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है, व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RA बाय r स्क्वायर होल स्क्वायर p कैप। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4, ये r a बाय r टू द पावर 4, ये कैंसिल होकर के हमारा 3 हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4a बाय r क्यूब। इस q को भी हम लोग इसके साथ में ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो हमने देखा था फॉर्मूला क्या था हमारा, ये पी कैप छूट गया है। हाँ, ये डायरेक्शन लिखना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको हम लोग लिख लेते हैं 4QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये हमारा पी कैप, ये आ गया हमारा फाइनली। अब हम लोग जो स्टार्टिंग में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखे थे, ये देखिए, डाइपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या था, 2QA पी कैप। यहाँ पे हमने देखा 4QA पी कैप है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू 2QA पी कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। हाँ, इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर, ये डाइपोल मोमेंट है हमारा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो हमने देखा था वही है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो है 2p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर द एक्सिस, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, किसी डाइपोल के एक्सिस पर जो हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइनली यहाँ पे निकाल लिया और ये हमारा उसका फाइनल कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये सारा जो कैलकुलेशन हमने किया ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, क्योंकि फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एग्जामिक्स फॉर फिजिक्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ भी मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके और उनका फंडा क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।